हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एसी इंग्लिश का ये हमारा 5वां लेक्चर है, जहां पे मैं आप सभी बच्चों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सवाल बता रहा था जो पूछे जाएंगे आप सभी बच्चों को पेपर में। तो आप सभी बच्चे अगर हमारे सारे के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करके चले जाते हैं, एसी इंग्लिश का पेपर 50 नंबर का होता है। 50 में 50 आपको पूरा का पूरा आ जाएगा। याद रखिएगा, बस आपका काम है वीडियो को देखते चलना है, सुनते चलना है, और जितना भी पढ़ा है बस उतना पढ़ लीजिए, आपके लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आया लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार जब भी हमारी वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। पहला सवाल, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश कम्युनिकेशन की फील्ड में अगर हम बात करें रीडिंग का, अंडरस्टैंडिंग का, राइटिंग का और स्पीकिंग का क्या योगदान है या क्या इंपॉर्टेंस है, माफ करिएगा योगदान बोल रहा हूँ, क्या महत्व है इसका, ये हमें बताना है। आइए जानते हैं क्या इंपॉर्टेंस, एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बात करें। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन, जैसे हम लोग सिर्फ नाम सुने होंगे, आपके पास स्किल होना चाहिए बस। अब नाम आ गया इंग्लिश कम्युनिकेशन, मतलब आज का जो हमारा ग्लोबल वर्ल्ड है, जहाँ पर अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इस ताकि आपका एजुकेशन, बिजनेस, सोशल इंटरेक्शन का फाउंडेशन होता है बेसिकली इंग्लिश कम्युनिकेशन। ठीक है, ये जो हमने आपको बताया, रीडिंग, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये बेसिकली 4 मेजर कंपोनेंट से इफेक्टिव इंग्लिश कम्युनिकेशन के। सबका अपना अपना अलग अलग योगदान है, ताकि क्योंकि आपके पर्सनल के जो एबिलिटी को बढ़ाता है, आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, ताकि आपकी लाइफ में जब बेसिकली आपके ये 4 स्किल मिलके आपको कह सकते हैं कम्युनिकेशन करने में सहायता करते हैं, या फिर कहा जाए आपका कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट हो पाए इसमें हेल्प करता है वो। क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ेगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी भी टीवी इंटरव्यू के, अगर वहाँ पर मान लीजिए कोई अंग्रेजी अगर ऐसा प्लेटफॉर्म आता है, आपसे पूछा जाए, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा तो सिंपल सा बात है, आप वहाँ पर फर्स्ट जब नर्वस हो सकते हो। इसलिए कम्युनिकेशन आना, यहाँ पर ये जो 4 फैक्टर्स है ये आपको सीखना पड़ेगा। पहला है रीडिंग, यहाँ हमारे पास, तो रीडिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल स्किल इन लर्निंग इंग्लिश। देखिए, रीडिंग जो हमारे पास, यानी बेसिकली जो हम लोग पठन करते हैं या फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश पढ़ना भी एक कला है कहा जाए हमारे पर। क्यों? ये आपको इन्वॉल्व करता है, आप वर्ड्स को रिकॉग्नाइज याद रख सको, उनके मतलब समझ सको, और उन सब चीज़ों से जो लिखे गए टेक्स्ट जो है उनसे क्या मतलब समझते उस पर हमें हेल्प करता है। तो रीडिंग हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग वोकेबलरी। रीडिंग आपको वोकेबलरी को एक्सपेंड करने में, आपकी ग्रामर को इम्प्रूव करने में, आपको डेवलप करता है, आपकी कॉम्प्रहेंसिव इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करने में हमारे पास है। तो नॉलेज इन्हेंसमेंट में सबसे पहला इसका योगदान है कि अगर आप बुक्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जर्नल्स पढ़ते हो, ताकि आपको अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग कल्चर्स के नॉलेज की प्राप्ति हो सके। दूसरा है आपका वोकेबलरी बिल्डिंग होता है, यानी बेसिकली बात किया जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि वोकेब में क्या होता है भाई, अलग अलग शब्दों के अलग अलग फ्रेजेस है, सबके अलग अलग मतलब होता है अलग सेंटेंस के हिसाब से। तो ये आपको समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा है हमारे पास है इम्प्रूव्ड राइटिंग एंड स्पीकिंग। आपको जब अगर एक अच्छा रीडर वही है जो अच्छा लिख सकता है और जो अच्छा बोल सकता है, यानी आपको लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए और सब पढ़ना भी आना चाहिए, तब जाके आपका सेंटेंस सही होता है और आप उस चीज़ को अच्छे से बता पाते हो। ठीक है, दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर होना चाहिए। रीडर के अंदर अपने अंदर एक ऐसा स्किल डेवलप, एनालिटिकल स्किल डेवलप करना चाहिए, ताकि जब वो पढ़े तो इजीली उस चीज़ को, कंटेंट को समझ सके और अपने उसके बाद जो विचार। दस, रीडिंग इज द गेटवे। रीडिंग जो है बेसिकली एक गेटवे है लर्निंग और इंग्लिश कम्युनिकेशन में आपको मास्टरिंग करने का, ये बताया है। ठीक है, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपकी समझ। अंडरस्टैंडिंग मीन्स द एबिलिटी टू कंप्रीहेंड द मीनिंग, मतलब जो भी चीज़ आपने पढ़ा, मान ली उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था, क्या मीनिंग था, क्या उसके पीछे इमोशंस छिपे हुए थे उन शब्दों के पीछे, ये आपको समझ आनी चाहिए। तो इट इज़ द ब्रिज बिटवीन रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग। ये बेसिकली एक ब्रिज के रूप में काम करता है कि उस इंफॉर्मेशन से आपने क्या सीखा, क्या मतलब निकाला। तो बिना समझे कम्युनिकेशन वो कभी भी सक्सेसफुल तो हो नहीं सकता, इसलिए आपको चीज़ें समझ आती है तो ज़्यादा आपके लिए सक्सेसफुल होता है। इसलिए एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, मतलब अगर आप अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ पाते हो चीज़ों को, जो लिसनर रहेगा तो उनसे सही मैसेज को क्या कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है। उसके बाद क्या करेगा, देखिए जब आप कोई मैसेज को अच्छे से समझ सकते हो तो आप एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिखा सकते हो, क्योंकि मान लीजिए जो चीज़ आपको समझ ही नहीं आएगा तो आप रिस्पॉन्स कैसे करोगे, खुद सोचो ना, इसीलिए दिक्कत होता है। दूसरा है ये रिलेशनशिप बिल्ड करने में क्या करता है, सहायता करता है। देखिए, अगर आप
कन्फ्यूजन में, अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, जब समझ नहीं आएगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, जिस वजह से कहा जाए आपके प्रोफेशनल हो लाइफ हो चाहे वो पर्सनल जिंदगी हो, दोनों में असुविधा दे सकता है। इसीलिए अगर आपको रिलेशनशिप बिल्डअप करना है तो आपको समझ को, आपका समझ बेहतरीन होगा तो आप कन्फ्यूजन से दूर रहिएगा, ये फायदा है। आपके एकेडमिक और आपके जो पर्सनल प्रोफेशनल सक्सेस है उसमें भी क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे क्लासरूम्स हो गए, मीटिंग्स हो गए, इंटरव्यू हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, ये सब के सब की रोल प्ले करते हैं बेसिकली हमारे पास हमारे आइडियाज़ को और रीडिंग्स को बेसिकली इफेक्टिव समझने में। इसलिए अगर अंडरस्टैंडिंग से बेसिकली ये कम्युनिकेशन का एक फाउंडेशन पार्ट है हमारे पास, ठीक है। तीसरा है राइटिंग। राइटिंग मतलब जब आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, लिखते हो। लिखने का संदर्भ यहाँ पर हमारे पास है कि आप अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को एक क्लियरली और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखो, ताकि लोग जब उसे पढ़े तो आप इजीली, आसान से समझ सके। इसलिए लिखा हुआ है रीडिंग बुरा माफ करिएगा, राइटिंग इज अ फॉर्मल एंड परमानेंट मोड ऑफ एक्सप्रेशन यूज्ड इन एजुकेशन, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एजुकेशन में, बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में राइटिंग बेसिकली क्या है हमारे पास, एक फॉर्मल और एक परमानेंट मोड है आपको अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का यहाँ हमारे पास, ठीक है। प्रोफेशनल एक्सप्रेशन में बात करें तो एक अच्छा राइटिंग स्किल्स जो रहता है वो एसेंशियल रहता है हमारे पास, ताकि हम प्रिपेयर कर सकें रिपोर्ट को, ईमेल्स को, प्रपोजल्स को और एकेडमिक पेपर्स को। क्लैरिटी एंड प्रिसिजन के बारे में बात करें तो राइटिंग आपको हेल्प करता है, आपको लॉजिकली और अपने जो विचार है उनको एक्सप्रेस करने में क्या करता है, हमारे पास हेल्प करने का काम करता है। रिकॉर्ड कीपिंग, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ को रिकॉर्ड करोगे तो सिंपल सा बात है, आप उसे अपने पास रिकॉर्ड के रूप में रखा जा सकते हो, और जब रखा हुआ रहेगा तो आप उसे यूज भी कर सकते हो जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है। क्रिएटिविटी के बारे में बात करें तो राइटिंग आपको अलाउ करता है कि आप अपने एसेज को, स्टोरीज को, पोएम को किस तरह करके लोगों को और ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सकते हो। तो इफेक्टिव राइटिंग बेसिकली एक पर्सन के अगर लैंग्वेज के ऊपर कमांड है और एबिलिटी है कम्युनिकेट करने में, तो उसमें हेल्प करता है, आपके क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस को बताने का काम करता है। स्पीकिंग मतलब आपने सीख तो लिया, आपने लिखना तो सीख लिया, अब आपको बोलना सीखना होगा, क्योंकि ये सबसे अहम, अगर कहा जाए सबसे मेन पार्ट में आता है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ समझ गए लेकिन आप उसे अपने वॉइस में या कहा जाए अपने लैंग्वेज में सामने वाले को नहीं बोल सके, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, क्लियर नहीं है, फ्लुएंट नहीं है आपको बोलने, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में, तब तो भैया दिक्कत होने वाली। इसलिए स्पीकिंग स्किल्स जो है हमारे पास हाईली व्यूड रहता है, आपके पर्सनल ज़िंदगी में भी, पर्सनल ज़िंदगी तो नहीं उतना होता लेकिन आपके प्रोफेशनल लाइफ में और एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिससे पहला आपको पर्सनल कॉन्फिडेंस देने काम करता है। अगर आपका स्पीकिंग एबिलिटी जो है अच्छा है तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। जब आप मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, उसमें ये आपको सहायता करता है। दूसरा है सोशल इंटरेक्शन। देखिए, जब स्पीकिंग अच्छा आपका अच्छा है तो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपके आइडियाज़ बताना हो या फिर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो, आप लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो। तीसरा है प्रोफेशनल ग्रोथ। देखिए, इफेक्टिव ओरल ग्रोथ जो है बेसिकली हमारे पास है, एक की स्किल के रूप में काम करता है, जिससे आपको लीडरशिप हो गया, टीम वर्क हो गया और कस्टमर के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ता है। प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। देखिए, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारी दिक्कत, लेकिन अगर आपका स्पीकिंग स्किल्स अच्छा है तो आपको, आपके अंदर ये सारी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जब दिक्कत ही नहीं है तो भैया आपका कमांड अच्छा है, और कमांड अच्छा तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो स्पीकिंग आपका एक ऐसा स्किल है जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद करता है, आपको मोटिवेशन भी करता है, ठीक है, और कभी ऐसा सिचुएशन आए तो आपको सपोर्ट भी करता है। इसलिए रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, ये सारे के सारे चार पिलर हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन के। बिना इसका अगर कहा जाए तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन शायद समझ ना आ पाए। इसलिए अगर आपको भी कमांड बनाना है तो आपको ये चार चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंक्लूजन में हमने आपको यहाँ पर समझा दिया। तो ये था पूरा सवाल जो 15 मार्क्स में पेपर में आपसे बच्चों को पूछा जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल पे आते हैं जिसमें पूछा गया है, अगला सवाल है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया रिगार्डिंग मॉस्किटो मीनेंस इन योर लोकेलिटी। अब देखिए, आपके सिलेबस में आपको लेटर भी लिखने बोला गया। आपसे ये बच्चे बोले भैया हमें लेटर तो लिखना आता है। हाँ भाई, एकदम आता। मैं बोलता हूँ कि हर बच्चे को आना चाहिए, और जिसको नहीं आता वो सीख लेगा, ठीक है। तो जिसको नहीं आता वो सीखिए, ठीक है। आपके इलाके में बेसिकली मॉस्किटोज यानी जो मच्छर है उसका संख्या बढ़ चुका है। जब मच्छर का संख्या बढ़ेगा तो अलग अलग बीमारियां बढ़ेंगी। उसी चीज़ को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए या इसको रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को पेपर बेसिकली एक लेटर लिखना है, जहाँ पर हमारे जो नगर निगम वाले उनको जगाना पड़ेगा। इसलिए आइए बताते हैं। तो यहाँ पर पहला गैप नहीं होगा, टू, यहाँ पर सब साथ में लिखिएगा, ठीक है। टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ठीक है। जिनको पत्र लिखना उनको लिखना पड़ेगा। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा कि हमारे इलाके में जो मस्किटो उनसे खतरा पैदा हो रहा है, ठीक है। सर या मैडम, का कि हमको तो मालूम नहीं भी है कि कौन है, कि वो मैन है या वोमेन, हमको नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ सब कुछ लिख दिया।
थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, हम आपके जो अखबारों में जो जगह है हमारे पास है, हम इच्छा करेंगे कि आप इस चीज़ के बारे में कह सकते हैं जो अथॉरिटीज़ है उनको जागरूक करना चाहेंगे। हम लोग बेसिकली आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड द इंक्रीजिंग मॉस्किटो मिलियंस इन आवर लोकेलिटी शास्त्री नगर न्यू दिल्ली। शास्त्री नगर न्यू दिल्ली घटना है जहाँ पर मॉस्किटोज का जो संख्या है या खतरा जो लगातार बढ़ते चला जा रहा है, तो इनसे रिलेटेड जो भी अधिकारी लोग हैं उनका अटेंशन इन चीज़ों पर पड़े, इसके लिए आपको हम लोग पत्र लिख रहे हैं। तो अपने अखबारों में छोटी सी जगह दे दीजिएगा जिससे लोगों पास बात पहुंचे। ठीक है, जैसे यहाँ बताया जा रहा है, फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, मतलब पिछले कुछ सप्ताह से द सिचुएशन हैज़ बिकम अनबियरेबल, अब सिचुएशन कुछ खतरा से ज़्यादा जा चुका है। जो नाली है या फिर जो गार्बेज डंप्स है वो अब हमारे लिए मच्छर को जन्म देने का या मच्छर को बनने का सारा चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। जो म्यूनसिपल वर्कर्स है वो रियरली विजिट आवर, वो कभी कदार विजिट कर लेते गलती से। एंड फॉगिंग नॉट डन रेगुलरली, यहाँ फॉगिंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे तो नहीं हो रहा है। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, जो हमारे रेसिडेंट्स मतलब जो वहाँ के लोग हैं वो सफरिंग कर रहे हैं मॉस्किटो से जो होने वाली बीमारी, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो। द इवनिंग्स हैव बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्पेंड आउटडोर, यानी घर के बाहर अगर आप शाम में जाते हैं तो रहना मुश्किल है। जो कह सकते हैं सोसाइटी में जो चिल्ड्रंस हैं, इन्हें बच्चे हैं और जो भी एल्डर पीपल है उनको ये लगातार बीमार करते चले जा रहे हैं। ठीक है, क्यों मॉस्किटोज अच्छी बात तो नहीं रहेंगी कहीं पर। वी द रेसिडेंट्स ऑफ शास्त्री नगर हैव लॉन्च्ड सेवरल कंप्लेंट, हमने बेसिकली क्या किया, जो लोकल म्यूनसिपल ऑफिस है हमने कई बार कंप्लेंट किया लेकिन कोई भी असर देखने नहीं मिला, क्योंकि सरकारी ऑफिस है और सरकारी ऑफिस जब तक आप पैसे नहीं दीजिएगा, घुसखोरी नहीं होगा, तब तक वो लोग काम तो करते नहीं, इतिहास का हुआ है। ठीक है, द हेल्थ ऑफ द पीपल इज एट रिस्क, लोगों का जो कह सकते हैं जो हेल्थ है वो रिस्क पर है, इसलिए अगर जल्दी इमीडिएट स्टेप नहीं लिए गए तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटी, मतलब बेसिकली जो भी इससे रिलेटेड अथॉरिटीज़ है तो इस पर पूरा का पूरा एक्शन लिए जाए, यहाँ की नालियों को साफ करवाया जा सके, गार्बेज को साफ किया जा सके और यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे बेसिकली फॉगिंग हो सके और एक क्विक और एक सस्टेन एफर्ट दिखाया जा सके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, ताकि कई लोगों की ज़िंदगी बच सके और ये जो महान अधिकारी लोग जिन्होंने कोई काम चोरी बेसिकली काम नहीं किया उनको यहाँ से हटाया जा सके। ठीक है, आई होप दिस लेटर विल ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द सिविक अथॉरिटीज एंड दे विल टेक नेसेसरी मेजर्स विदाउट डिले। मैं बेसिकली आशा करूंगा कि इससे रिलेटेड जो भी सिविक अथॉरिटीज़ है वो उन चीज़ों पर ध्यान देंगे और बिना देरी किए हुए इन समस्या को बेसिकली सुलझाएंगे। थैंक यू, आपका विश्वसनीय जो आपका नाम लिखना रहेगा आप अपने हिसाब से नाम लिख दीजिएगा। आप रेसिडेंट कहाँ के, शास्त्री नगर, वो लिखना लिख सकते हैं, एड्रेस लिख दीजिएगा, डेट जिस भी दिन में आप पत्र लिख रहे हो उस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। तो ये भी लेटर आपको आएगा पेपर में। तो आज का भी वीडियो 2 सवाल इंपॉर्टेंट कंप्लीट होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये सारे के सारे चीज़ हम लोग जो पढ़ा है वो पेपर में आया हुआ है और आता है यहाँ से। तो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा बताइएगा। पूरा जो सिलेबस है वो आपको जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ भी मिल जाए, इसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। फिलहाल आप लोग पढ़िए बैठ के, बस यही बोलूँगा। बाकी बेस्ट विद आप सभी बच्चों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।